नमस्कार दोस्तों, द हिंदी पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी हिंदी वर्णमाला के अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न की क्लास नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम 10 क्वेश्चन यानी 10 प्रश्नों को विस्तार से हल करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न जो है वो है, निम्न में से उत्क्षिप्त व्यंजन है। दोस्तों, इसमें प्रश्न ये पूछा है कि उत्क्षिप्त व्यंजन बताना आपको, कि जो यहाँ दिए हुए 4 वर्ण हैं इनमें से उत्क्षिप्त व्यंजन जो है वो कौन सा है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो आइए जानते हैं पहले उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन दोस्तों 2 है। कितने हैं? 2। एक तो है ड व एक है ड। कितने हो गए? 2। ये दोनों उत्क्षिप्त व्यंजन हैं। तो इनमें से यहाँ कौन सा है? ये रहा, ये ड। तो ये ड जो है ये हमारा उत्क्षिप्त व्यंजन, ये इसका सही उत्तर है। फिर दोस्तों हम जानेंगे कि प क्या है। ठीक है दोस्तों, तो प क्या है? तो प जो है वो है ओष्ठ्य व्यंजन। कैसा व्यंजन है? ओष्ठ्य। प जो है वो है ओष्ठ्य व्यंजन। ठीक है दोस्तों। फिर ये ल क्या है? तो ल जो है वो है पार्श्विक व्यंजन। कैसा व्यंजन है दोस्तों? पार्श्विक व्यंजन। ठीक है। इसी प्रकार से र। अब र जो है ये र कौन सा व्यंजन है? तो र होगा आपका लुंठित। कौन सा है? लुंठित। र जो है वो लुंठित व्यंजन है। अच्छा, र को प्रकंपित भी कहते हैं। र को प्रकंपित। ठीक है, र को प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। तो ये पूरा एनालाइज हो गया अपने पहले प्रश्न का। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। अब इसमें मूर्धन्य ध्वनि पूछा है कि निम्न में से कौन सा वर्ण जो है वो मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। तो दोस्तों, मूर्धन्य ध्वनि इनमें से कौन सा नहीं है, इससे पहले आपको पता होना चाहिए मूर्धन्य ध्वनि में मूर्धन्य यानी मूर्धन्य द्वारा कौन कौन से वर्णों को बोला जाता है। ठीक है, मूर्धन्य ध्वनि के लिए दोस्तों देखें तो आपका जो ट वर्ग है वो पूरा है। ट वर्ग पूरा। अब ट वर्ग में आ गया ट, ठ, ड, ढ, है ना, ये सारे मूर्धन्य। इसके अलावा दोस्तों एक री है मूर्धन्य ध्वनि। ठीक है, एक ये मूर्धन्य च है। तो ये सारे मूर्धन्य ध्वनि है। तो इनमें से मूर्धन्य ध्वनि नहीं है, ये पूछा है। तो देखो दोस्तों, ये री जो है ये मूर्धन्य है, र मूर्धन्य है, ट मूर्धन्य है, लेकिन त जो है ये त है ये हमारी दंतीय ध्वनि। कैसी ध्वनि है? दंतीय ध्वनि है। तो इस प्रकार से ये हमारा दूसरा प्रश्न हो गया। इसी के साथ अब देखते हैं हम दोस्तों तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? तीसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से अग्रस्वर नहीं है। अब अग्रस्वर इनमें से कौन सा नहीं है दोस्तों? तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि अग्रस्वर कौन कौन से हैं, यानी अग्रस्वर के बारे में हमें पता होना चाहिए कि अग्रस्वर कौन कौन से। तो दोस्तों अग्रस्वर में एक तो है ई। ठीक है, एक है ई, एक है री, एक ए व आई। ये जो है दोस्तों ये है अग्रस्वर। अब इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये अ आ, ये दोनों अग्रस्वर नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये अग्रस्वर है, ये भी अग्रस्वर है, ये होगा नहीं। अ और आ ये दोनों क्या है? अग्रस्वर है। सॉरी, ये अग्रस्वर नहीं है। तो फिर अ क्या है? तो देखो दोस्तों, इनमें से जो अ है, अ क्या है? अ है आपका मध्य स्वर। कैसा स्वर है? वो अग्रस्वर नहीं है, मध्य स्वर है। अ जो है वो है मध्य स्वर। और आ जो है आ है पच्य स्वर। आ कैसा स्वर है? पच्य स्वर। ठीक है, यानी कि ये जो स्वर है ई री ए आई, इनको बोलते वक्त मध्य से ध्वनि आती है, जीवा के मध्य भाग से। और अ को बोलते वक्त ध्वनि आती है, वो आती है, सॉरी, इनको आते हैं अग्र वाले भाग से ध्वनि। इनकी ई री ए आई ये अग्र स्वर है, और अ जो है ये मध्य स्वर है, इनकी ध्वनि मध्य से आती है जीवा के। और आ है पच्य स्वर, इसको बोलते वक्त आ पीछे से ध्वनि आती है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से जो हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, निम्न में से तालव्य ध्वनि है। अब आपको तालव्य ध्वनि बतानी है। ठीक है दोस्तों, कि तालव्य ध्वनि कौन सी है। तो आइए देखते हैं इनमें से तालव्य ध्वनि कौन सी है। पहले ल को देखते। ल क्या है? ल है दोस्तों वत्स्य। कौन सी ध्वनि है? वत्सर्य। ठीक है दोस्तों, ल जो है वो है वत्सर्य ध्वनि। कैसी ध्वनि है? वत्सर्य ध्वनि, या इसको बोलते हैं मसूड़ा। क्या बोलते हैं?
मसूड़ा, यानी मसूड़े वाली ध्वनि है, ये वच्य ध्वनि है। फिर वह क्या है, तो वह जो है वह है दंत व ओष्ठीय ध्वनि, वह है दंत ओष्ठीय ध्वनि, दंत व ओष्ठीय, ओष्ठ्य, दंत ओष्ठीय ध्वनि है वह। देखो इसमें दांत जो हैं वो कौन से काम में आते हैं, ऊपर वाले दांत और नीचे वाले होंठ स्पर्श होते हैं इनको बोलते वक्त। ठीक है दोस्तों, तो ये दंत ओष्ठीय ध्वनि है। फिर जो है वो है काकलीय ध्वनि। कैसी ध्वनि है, काकलीय ध्वनि, या अलजीवा भी इसको बोलते हैं। अब दोस्तों पीछे रहा छ है तालव्य। छ कैसा है, तालव्य, ये तालव्य ध्वनि है। तो इसका हमारा जो परफेक्ट आंसर है वो उत्तर है छ है तालव्य ध्वनि। और तालव्य ध्वनि में कौन कौन से वर्ण आते थे दोस्तों, च वर्ग पूरा आता है, च च च च। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगला हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में ये कह रहा है कि निम्न में से लुंठित ध्वनि है, आपको लुंठित ध्वनि बतानी है। हमने पहले अगले प्रश्न में बता दिया है कि लुंठित ध्वनि कौन सी है। ठीक है दोस्तों, लुंठित ध्वनि है, कौन सी है लुंठित ध्वनि, बता सकते हो? लुंठित ध्वनि है र, जिसे प्रकंपित भी कहते हैं। ये लुंठित ध्वनि है, इसको और क्या कहते हैं, इसको और कहते हैं प्रकंपित, प्रकंपित ध्वनि। यानी लुंठित ध्वनि कहो या प्रकंपित ध्वनि कहो, ये एक ही बात है। फिर ल अभी हमने बताया था आपको कि ल जो है वो है आपका पार्श्विक, ल कैसा है, पार्श्विक है। ठीक है, ड जो है ये ड कैसा है, ड मूर्धन्य है, क्योंकि ट वर्ग पूरा, तो ड जो है वो है मूर्धन्य। इसी प्रकार से ढ जो है, ढ पहले प्रश्न में हमने पढ़ा था, ढ उत्क्षिप्त व्यंजन है। कैसा है, उत्क्षिप्त व्यंजन या उत्क्षिप्त वर्ण। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, अर्थ की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई है। आपको बताना है अर्थ की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई। तो हम एक एक का पूरा विस्तार से समझते हैं। वर्ण को किस दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई कहते हैं। तो दोस्तों वर्ण जो है वो लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई है। किस रूप में, लिखित रूप में। ठीक है, लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो है वर्ण। अक्षर क्या है दोस्तों, तो अक्षर का मतलब होता है अ प्लस चर, अर्थात जिसका नाश न हो, जिसका क्या ना हो, नाश नहीं, जिसका नाश नहीं हो। अब शब्द जो है वो क्या है, शब्द है दोस्तों अर्थ के आधार पर भाषा की लघुत्तम इकाई। ठीक है दोस्तों, अर्थ के आधार पर। तो हमारा सही आंसर कौन सा है, शब्द, स। फिर ये पद क्या है, तो पद जो है दोस्तों वो है शब्द का वाक्य में प्रयोग, शब्द का वाक्य में प्रयोग। किस में प्रयोग, वाक्य में प्रयोग, यानी शब्द का वाक्य में प्रयोग करना क्या है, पद। यानी जब शब्द जो होता है उसका वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो वो पद कहलाता है। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। पंचम शब्द में, शब्द है हमारा पंचम, तो पंचम शब्द में अनुस्वार के स्थान पर प्रयुक्त पंचम वर्ण बताना है। अनुस्वार के स्थान पर जो पंचम जो वर्ण है वो बताना है हमें। ठीक है, पंचम शब्द के अंदर अनुस्वार के स्थान पर प्रयुक्त पंचम वर्ण को हमें बताना है। तो पंचम वर्ण जो है यहाँ पर पंचम शब्द के अंदर अनुस्वार के स्थान पर ण का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है, ण का, पंचम, न की ध्वनि आती है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है कि व्याकरण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई, व्याकरण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई। दोस्तों हमने देखा अभी कि शब्द जो है वो अर्थ के आधार पर भाषा की लघुत्तम इकाई है। पद जो है ये शब्द का जब वाक्य में प्रयोग होता है तो वो पद कहलाता है, यानी वाक्य में प्रयोग होने पर क्या कहलाता है, पद कहलाता है। ठीक है, गद्यांश क्या है, तो गद्यांश है गद्य का अंश, यानी जो गद्य होता है उसका अंश गद्यांश कहलाता है। ठीक है दोस्तों, गद्य का अंश गद्यांश कहलाता है। लेकिन जब वाक्य की बात करें तो शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है, शब्दों का सार्थक समूह, शब्दों का जो सार्थक समूह है वो वाक्य कहलाता है। सार्थक समूह, शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। इसके अलावा
अगर आप देखेंगे तो भावार्थ के आधार पर, किसके आधार पर, भावार्थ के आधार पर जो है, भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वाक्य। तो हमारा प्रश्न क्या था, व्याकरण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई। तो व्याकरण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई कौन सा है, व्याकरण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई यानी भावार्थ के आधार पर को या शब्दों का सार्थक समूह को या व्याकरण की दृष्टि से को, वो है आपका वाक्य। तो हमारा सही आंसर कौन सा है, वाक्य। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 जो है वो है द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है। यानी द्वित्व, द्वित्व है ना डबल वर्ण, वही उसी वर्ण की आवर्ती यानी किस में नहीं हुई है। तो देखो दोस्तों, ये जो सच्चा है इसके अंदर तो हुई है, देखो स प्लस च प्लस च प्लस आ, ये हो गया सच्चा। तो इसमें ये डबल च आ गए, च की आवर्ती है। इसी प्रकार से कुत्ता में वैसे तो देखें तो क प्लस उ होता है, ठीक है दोस्तों, क प्लस उ प्लस त अलंत प्लस त प्लस आ, तो इसमें भी इस त की आवर्ती हुई है। इसी प्रकार से वल्गा में देखें तो व प्लस ल प्लस गा, तो इसमें आवर्ती नहीं हुई है। तो किस शब्द में द्वित्व आवर्ती नहीं हुई है, द्वित्व शब्द की वो हुई है वल्गा के अंदर, क्योंकि बग्गा में भी है, देखो दोस्तों, ब प्लस ग प्लस आ, तो यहाँ पे ग की आवर्ती हुई है, लेकिन इसके अंदर आवर्ती नहीं हुई है उसी की। तो ये दोस्तों सही आंसर है इसका वल्गा। इसी प्रकार से लास्ट 10वां नंबर अगर प्रश्न देखें हम, तो 10वां नंबर प्रश्न जो है वो है स्वर रहित र का प्रयोग बताना है हमें। स्वर रहित रह का प्रयोग यानी स्वर रहित र का प्रयोग, ऐसा स्वर रहित र का प्रयोग यानी जो शब्द लिखे हुए नीचे है, ट्रक है, पुनर्निर्माण है, शत्रु है, त्राटक है, इसमें र का प्रयोग हुआ है लेकिन वो स्वर रहित है जिसके अंदर र नहीं है। तो आइए दोस्तों इसका पहले पता लगाते हैं कि किस में र में स्वर का प्रयोग र के साथ स्वर नहीं जुड़ा हुआ है। देखो दोस्तों ये है, तो इसमें ट प्लस र का प्रयोग हुआ, स्वर रहित, ठीक है। इसमें है र पूरा है प्लस क, यानी कि इसमें तो र पूरा है, स्वर के साथ जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से पुनर्निर्माण में, तो देखो पुनर्निर्माण में दोस्तों प प्लस उ, ठीक है, पू हो गया, फिर न अलंत प्लस ई है, ठीक है, न अलंत प्लस र अलंत है प्लस नी यानी न प्लस ई है, ठीक है दोस्तों, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ जगह कम होने की वजह से। फिर र अलंत फिर मान, ठीक है। तो इसमें देखो दोस्तों यहाँ भी र अलंत है, यहाँ भी र अलंत है, यानी दोनों र के अंदर स्वर नहीं है। तो हमारा सही आंसर यही है, पुनर्निर्माण, ठीक है। ये स्वर रहित र है, यहाँ पर स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है। लेकिन शत्रु में देखें तो, अब देखो दोस्तों शत्रु के अंदर तो स, ठीक है, प्लस त्र, अब त्र की बात करें तो त है, त्र में क्या है, त अलंत प्लस र, ठीक है, प्लस उ है, तो ये शत्रु। इसी प्रकार से त्राटक के अंदर देखें तो त अलंत प्लस राय, ठीक है, फिर टक है, यानी इन सब में स्वर वाला र है, स्वर जुड़ा हुआ र है, लेकिन ये जो है पुनर्निर्माण इसमें स्वर रहित र है। इसी के साथ आज की हमारी क्लास पूरी हो गई। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको अच्छी लगी है, तो हम और भी इससे भी अच्छी तरह से क्लास देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर इसी क्लास की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल जो द हिंदी पाठशाला 91 नाम से जुड़ा हुआ है, वहाँ से आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।